अस्सलाम वालेकुम जी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो गर्मी भी वैसे अच्छी खासी पड़ रही है, तो ख़्याल रखें अपना बच्चों, कोरोना के हवाले से भी और वैसे भी ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला खैर होगी। और बाकी पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होने को है इंशाल्लाह ताला। करीब 2 लेक्चर या एक में तो नहीं हो सकेगा, देखता हूँ मैं भी आज थोड़ा सा जितना हो गया तो बाकी कल उसमें साथ उसके कंबाइन करके जितना रह गया फिर साथ इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज को भी कर लेंगे। बच्चों का काफ़ी ये आ रहा था कि जी एक्सरसाइज का सर करवाएं, तो मेरा ये ख़्याल एक्चुअली इसमें होता है कि जब आपको चैप्टर थॉरली और एक एक चीज़ के हवाले से पढ़ाया गया है, तो इसकी केमिस्ट्री की एक्सरसाइज और ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की एक्सरसाइज कोई ऐसी है नहीं है कि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो या कोई न्यूमेरिकल्स हैं या कोई नई चीज़ है, कोई अलग से चीज़ है जो आप कर नहीं सकेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि आपको एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी चाहिए, ख़ुद अटैम्प्ट करनी चाहिए। देखें अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और 12वीं जमात के बच्चे हैं, कोई 5वीं 6ठी जमात के बच्चे नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग की जाए और आपको क्वेश्चन के आंसर इस तरह से बताए जाएँ और लिख के दिए जाएँ। आप ख़ुद अपना कोशिश करें कि अपने आप को इस लिहाज से डेवलप भी करें। अब सिर्फ पढ़ते जाना और पढ़ के रट के नंबर लेते जाना ये काफ़ी नहीं है, और ये एजुकेशन का बेसिकली मकसद भी नहीं है। एजुकेशन वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, योर डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एजुकेशन इज द एबिलिटी टू थिंक। आप अपने आप को डिग्रियों के हवाले ना करें, आप अपने आप को सिर्फ इस हवाले से टारगेट लेके ना चलें कि जी मैंने एफएससी की या मैंने मैट्रिक की या मैंने एमबीबीएस की या मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है। डैट इज़ गुड आल्सो, ठीक है, वो भी होना चाहिए और बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करें। आप एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, एफएससी, मैट्रिक, आप सारी जगहों पे कामयाब हों, लेकिन एजुकेशन का मकसद ये नहीं है। बेसिकली इस बात को समझने की कोशिश करें। आप ख़ास तौर पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं सारे, इस बात को समझने की कोशिश करें कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ डिग्री लेके और वेले होके बैठ जाना नहीं है। आपका जो अक्सर मकसद है ना एजुकेशन का, वो ये है कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया जाए। दूसरी बात ये कि आप में सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए, आप में सोचने की एबिलिटी पैदा होनी चाहिए। एक चीज़ ऐसे हो रही है तो वो चीज़ कैसे हो रही है, वो क्यों हो रही है और उसकी क्या लॉजिक्स हैं, उसकी क्या रीजंस हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इसका क्या जवाब होना चाहिए। मतलब आप अब माशाल्लाह एफएससी के बच्चे हैं और ठीक है, मान लिया कि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी चलें, पास तो सुना है आप हो गए हैं, प्रमोट तो आप हो गए हैं, तो 12वीं जमात में तो आप पहुंच गए हैं माशाल्लाह। तो अपने आप को कम से कम इस लिहाज से प्रिपेयर रखें कि अगर आपको एक पूरा पैराग्राफ या एक पूरा पेज पढ़ा है आपने और आपसे उस पेज के कॉन्टेक्स्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू शुड नो कि व्हाट यू हैव टू राइट। इस बात को समझ, वरना तो आपके पास टेक्स्ट बुक भी मौजूद है, नोट्स भी मौजूद हैं, देखें, रट्टा मारें और जनाब काम चलाएं, अपना भी चलाएं और बाकियों का भी चलाएं। बेहतर ये है कि आप अपने आप को थिंकिंग की तरफ लेके जाएं, आप कंसेप्ट की तरफ लेके जाएं। बेसिक मकसद मेरा ये है कहने का कि आप चीज़ों को खुद से सॉल्व करना, खुद से दिमाग लड़ाना, वो करें तो सही, कोशिश तो करें उसकी। अगर मिसाल के तौर पे उसमें नहीं हो रहा,
कोई इशू है तो वी आर हेयर, ऑब्वियसली वी आर हेयर, हम बताएंगे जो भी आप पूछें। अब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं उसके ऊपर, LMS के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके मैं मोस्टली रिप्लाई कर रहा हूँ, साथ में रिप्लाई कर रहा हूँ, और जिनका रिप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाता यानी काइंड ऑफ इट रिक्वायर्ड सम एक्सप्लेनेशन, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह वीकेंड पे जवाब मिल जाएगा, वीकेंड पे जो अब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें जवाब मिल जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है, 2 सेशन हमारे हो चुके हैं, इंशाल्लाह तीसरे में भी बाकी हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें सॉरी, अपना थोड़ा सा यानी जहन लड़ाएं उस मामले के ऊपर कि मैं इसका जवाब कैसे होना चाहिए, इसका हल कैसे होना चाहिए। तो फिर अगर ऑब्वियसली कोई मसला है तो फिर हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने आपको उस दिन भी लास्ट टाइम शायद क्वेश्चन आंसर के सेशन में बच्चों ने पूछा था, तो मैंने आपको कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि चैप्टर के लास्ट में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज को बाकायदा डिस्कस कर लिया करेंगे एक बार, ओवरऑल जो उसमें इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए। अव्वल तो चीज़ें वही होती हैं सारी जो चैप्टर में हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी चलें एक नज़र लगा लेंगे उसके ऊपर, और कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर और कोई लगा के तो हम ना फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। लेकिन बट स्टिल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज एटलीस्ट खुद करने की कोशिश करें। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जब पूरा चैप्टर 1 पढ़ा है और आपको पूरा वो चैप्टर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखना, अब आप 3rd चैप्टर का देखना, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे इंशाल्लाह ताला हम, आप देखिएगा, मुझे बताइएगा उसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपने नहीं किया हुआ। तो आपको जो चीज़ें पता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आप उसको देखें और इंशाल्लाह ताला उसको अटैम्प्ट करें, उसमें क्या मसला है। तो बहरहाल आए बच्चों, इंशाल्लाह ताला हम पहुँच गए थे लास्ट टाइम अब सिलिकॉन्स। मैंने सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन आपको बता दी थी। अच्छा, सिलिकॉन्स की एक छोटी सी ना डेफिनेशन लिख लें, ये बेहतर होगा आपकी एक्सप्लेन करने के लिए कि सिलिकॉन्स हैं क्या। फिर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने। सिलिकॉन्स ये शुरू करते हैं आज, और पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 49। अच्छा, एक बात और, यहाँ से ना ऑनवर्ड यानी पेज नंबर 49 से सिलिकॉन्स के टॉपिक से ऑनवर्ड हमने सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस देखने, उसके बाद हमने एक टॉपिक देखना है सेमीकंडक्टर का, और उसके बाद हमने देखना है लेड के जो ऑक्साइड्स हैं और लेड के कंपाउंड हैं उनकी अहमियत क्या है और उनके कुछ केमिकल रिएक्शन। बेटा यहाँ से ऑनवर्ड ना आई रिकमेंड कि आप ना ये सारा उधर से करें, नोट से करें, क्योंकि बुक में इसने चीज़ों को तरतीब से नहीं लिखा हुआ, चीज़ों को हेडिंग के साथ नहीं लिखा हुआ, चीज़ों के पॉइंट्स नहीं बनाए हुए। तो यहाँ से ऑनवर्ड अगर आप बुक से उसे नोट से करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो बेटर होगा आपके लिए इस लिहाज से। अच्छा जी, सिलिकॉन्स होते क्या हैं? कहते हैं कि जी द polymers containing silicon oxygen chain and alkyl group attached to the सिलिकॉन एटम्स। अब ये ना इसने टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई इसकी डेफिनेशन, तो बेटर है कि आप ये डेफिनेशन लिख लें। 2 नंबर का कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि सिलिकॉन्स होते क्या हैं। तो आप उसमें कहेंगे कि द पॉलीमर्स कंटेनिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन एंड अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सिलिकॉन एटम्स। आप ज़रा जहन में दोबारा वो दोहराएं ना, हमने क्या बात की थी उस दिन कि जैसे कि कार्बन है, कार्बन CCl4 बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड बना सकता है। इसी तरह कार्बन अपने ही जैसे मज़ीद कार्बन्स के साथ अटैच हो सकता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये अपने चारों तरफ 3 कार्बन्स के साथ अटैच हुआ है, उस बच्चे को एक इनाम मिलेगा जो बच्चा इसका नाम बता देगा।
इसका नाम कोई बता सकता है? आपने मैट्रिक में 10th में चैप्टर में पढ़ा था ये, तो कोशिश करें वैसे अगर जहन में आता है कोई तो। आपको याद है एक आइसो, एन, नियो, ये वाली आपने बात वहाँ पे पढ़ी थी। तो इसका नाम होता है बेटा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इंशाल्लाह ताला सेकंड इसमें जब हम पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने यही बातें डिस्कस करनी है। तो फिलहाल सिर्फ इतना सब बता देता हूँ कि ओवरऑल कार्बन एटम देखे जाते हैं कि कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 है कार्बन एटम। पेंटेन 5 मतलब वहाँ से आ गया। और नियो कहते हैं ऐसी सिचुएशन को जब दरमियान में कार्बन लगा हुआ है और उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारे उसके साथ कार्बन ही अटैच हैं। अब आपको याद होगा एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, और उसके बाद जनाब आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन वगैरह ये सारे भी थे। ये इंशाल्लाह वक्त आने पे साथ ही करेंगे, फिलहाल इनके ऊपर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी ये बात कर रहा था कि कार्बन हैज़ द एबिलिटी दैट इट कैन बी सराउंडेड बाय द सेम कार्बन एटम्स एज वेल एज हाइड्रोजन एटम एज वेल एज हाइड्रोजन एटम्स। ये किसी के साथ भी इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, वो कार्बन को आके सराउंड कर सकते हैं। तो सेम वाइज हम ये बात की थी लास्ट टाइम कि जैसा ये कार्बन ये काम कर रहा है तो ऐसा ही काम सिलिकॉन भी कर सकता है। ये बात हमने की थी लास्ट टाइम कि यही काम सिलिकॉन भी कर सकता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि सिलिकॉन का एक एटम है एंड इट इज़ इन सच अ वे कि CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। देखें कुछ भी अटैच हो सकता है ना, जैसे मैंने भी बात की है इसके केस में, कार्बन के केस में। तो लेट्स से ये एक एटम है सिलिकॉन का और 4 बॉन्ड्स ये बना रहा है और 2 इसके साथ क्लोरो लगे हुए हैं और 2 इसके साथ मिथाइल लगे हुए हैं। इनका मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बात की थी कि इसको मिथाइल कहते हैं। क्यों इसको मिथाइल कहते हैं? ये बेसिकली मीथेन से जनरेट हुआ है ना। मीथेन का मतलब है CH4, कार्बन टेट्राहाइड्राइड जो है इसको मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें, नेगेटिव हाइड्रोजन मैंने लिखा है, तो पीछे क्या बचा? 3 हाइड्रोजन एंड 1 बॉन्ड विल बी देयर। तो ये बॉन्ड किसी के साथ भी कार्बन सेटल कर सकता है, किसी के साथ भी बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं मिथाइल। मीथेन से क्या बन जाता है फिर ये? मिथाइल। इसी तरह अगर ईथेन होगा तो इथाइल, इसी तरह प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक सिचुएशन, एक सिनेरियो इमेजिन किया है जिसमें हमने देखा है कि सिलिकॉन इज देयर एंड इट इज बॉन्डेड टू 2 क्लोरो एटम्स एंड 2 मिथाइल एटम्स। क्लियर हो गया जी बात? अच्छा, अगर हम ये बात इसको चलाएं और हम कहें कि जनाब इसको आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया है, इसको आपने पानी में डिज़ोल्व किया है, आपने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो वाटर क्या है? बेसिकली HOH है ना। वाटर का क्या मतलब है? HOH। तो होता क्या है कि ये यहाँ से इस Cl को पकड़ता है और ये HCl बनाता है। मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि HCl इसमें बन जाता है साथ में, कि पहले और 7वें ग्रुप की एफिनिटी जो है ना ये बेतहाशा है। पहले और 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स को जहाँ मौका मिलेगा ये एक दूसरे को उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे, एक दूसरे को ज्वाइन करना पसंद करेंगे, ये दौड़ के जाएंगे एक दूसरे की तरफ। आप आगे जाके भी देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनकी इस एबिलिटी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं अपने कंपाउंड्स बनाने के लिए, कि पहले ग्रुप का कोई एलिमेंट किसी जगह पे लगा हुआ, उसको 7वें ग्रुप का एलिमेंट दिखाया, वो पहले ग्रुप वाला सारा कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ के 7वें की तरफ आ जाएगा। यही काम जो यहाँ पे हुआ है। अब इसमें भी Cl H के साथ मिलके HCl बना देता है। नेगेटिव HCl से मुराद मेरी यहाँ पे ये कि HCl निकल गया। इसको यूँ भी कह सकते हैं या उसको यूँ भी कह सकता हूँ कि सिलिकॉन CH3 प्लस HCl, तो बात एक ही है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हुआ क्या? अब हुआ क्या उसके बाद? देखिए, अब जब H और Cl बीच में से निकल गए तो नाउ OH हैज़ नो अदर ऑप्शन कि वो उसके साथ अटैच ना हो, उसको अटैच होना ही पड़ेगा। OH यहाँ पे अकेला रह गया ना, इसी तरह ये बॉन्ड भी खाली पड़ा हुआ, तो OH को यहाँ पे अटैच होना ही पड़ेगा आके। तो फिर सिनेरियो बन जाता है ये वाला, OH दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल लग जाते हैं। इसका नाम क्या था? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 2 क्लोरो 2 मिथाइल सिलिकॉन। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें दोनों तरफ आके हाइड्रोक्सिल लग गए और ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप पहले के लगे हुए हैं। अब फर्दर इसमें क्या होता है कि अब देखें ना,
आप ये रिएक्शन किसी बीकर में करवा रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में करवा रहे हैं, किसी चीज़ में करवा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अकेला ये मॉलिक्यूल तो मौजूद नहीं है ना। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये कोई अकेला तो मौजूद नहीं है वहाँ पे। इसके इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हज़ारों इस तरह के सेम मौजूद हैं। ये क्या करता है, ये अपने ही जैसे एक और के साथ मिलके, अब आपने यहाँ से इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मैंने एक लिखा था और मैंने आगे से 2 जनरेट कर दिए हैं। मैंने ये 2 जनरेट नहीं किए, मैंने आपको बताया ये सम अदर है, ये कोई और है, कोई और मॉलिक्यूल है। ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलते हैं एंड दे टेंड टू फॉर्म, क्या बन गया, वाटर बन गया। ऐसे कर दूं, नेगेटिव वाटर निकल गया बीच में। अब वाटर जब निकलता है तो सिचुएशन क्या बनी, देखें यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल निकल गया, इसका ये बॉन्ड खाली हो गया, यहां पे ऑक्सीजन बचा। इसी तरह इस हाइड्रोक्सिल के साथ भी ऐसा ही कोई मामला पेश आएगा ना, अपने से इधर वाले मॉलिक्यूल के साथ। इस हाइड्रोक्सिल के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आएगा अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ। तो ये क्या होगा, वाटर पे वाटर निकलता चला जाएगा और साथ में ये पूरा जो कंपाउंड है ये इस कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा थ्रू ऑक्सीजन। तो सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। देखा, इसी तरह ये वाला हाइड्रोक्सिल भी आगे किसी के साथ अटैच होगा तो उसका ऑक्सीजन यहां पे आपको मिल जाएगा, लिख सकता हूं ना फिर ऐसे। इसी तरह इस हाइड्रोक्सिल के साथ भी यही होगा, ऑक्सीजन। क्लियर, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, मिथाइल ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है, तो ये इसके ऊपर मौजूद है। तो क्या ये आपके सामने एक पॉलीमर नहीं तैयार हो गया, ये देखें, ये आपके सामने एक पॉलीमर बन गया ना, एक चेन है ना जो चलती चली जा रही। तो मैंने अभी जो डेफिनेशन आपको लिखवाई उसमें मैंने क्या लिखवाया आपको, यही कि एक पॉलीमर है, सिलिकॉन्स आर अ काइंड ऑफ पॉलीमर जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन की चेन चल रही, सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन चल रही है। और साथ में क्या चीज़ अटैच है, हर सिलिकॉन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। वर्ड मैंने वहाँ यूज़ किया था अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जिक्र किया मैंने, जनरल नाम अल्काइल। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, याद है, अल्केन से जनरल नाम अल्काइल। क्लियर, इसी तरह मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो आप पढ़ते थे उनका जनरल नाम क्या था, अल्केन। उनसे बना क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनका जनरल नाम क्या है, अल्काइल। क्लियर, वहां पे वर्ड यूज किया था अल्काइल का। ओके, ये देखें जी, अब इसके साथ हर एक के साथ सिलिकॉन के साथ अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच। अब पुत्र यहाँ पे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, की फर्क पैदा है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जो जरूरत, जिस चीज की जरूरत है मैं उसको अटैच करता हूं और उसके लिहाज से कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं, उसके लिहाज से कंपाउंड बना लेता हूं। इसमें कोई मुश्किल है बात। अच्छा, अब ये इस चेन की लेंथ को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के ऊपर, पेज नंबर 50 के ऊपर आए ना जरा। ये सारी बातें इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं छोटी सी, और एक्सप्लेन इसने किया हुआ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन जेन में रखें, एग्जांपल जेन में रखें, ये इक्वेशन जेन में रखें, सिलिकॉन्स एक्सप्लेन हो जाता है कि ये क्या है। फर्दर क्या आता है, प्रॉपर्टीज और यूजेस आते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज की बात करें, अब यहाँ तक बातें क्लियर है सारी। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि इसको पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। एक्चुअली इसके जो प्रॉपर्टीज है ना इसकी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन। ये लें जी, सिलिकॉन्स कहना चाहिए इसको, सिलिकॉन्स। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिलिकॉन मीन सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन्स इसके लिए वर्ड यूज करेंगे आप। क्लियर जी। अच्छा जी, या तो अब आप ऐसा करें कि पेज नंबर 50 पे जरा तशरीफ लाएं
और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, और व्हाट आई रिकमेंडेड यू बिफोर, कि आप ना इसको करें नोट्स से। आपका नोट्स का जनाब अली पेज नंबर है 80, पेज नंबर 80 है इसका। देखें ज़रा, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ना इसको जो सिलिकॉन की प्रेपरेशन है वो भी, जो एक्स्ट्रा बातें उसने लिखी हुई थी उनको नहीं उसने लिखा हुआ, बस वो बातें जो काम की थी वो लिख दी हैं, और साथ में प्रॉपर्टीज़ और सिलिकॉन पे आ गया डायरेक्टली, और वहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा, अब ये हैं क्या सिलिकॉन्स की जो स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट इनकी, ये डिपेंड करती है कि इसके साथ अटैच क्या है और उस चेन की लेंथ क्या है। फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। अब जैसे मिथाइल सिलिकॉन हो अगर, अब मुझे ये दोबारा बात करने की जरूरत नहीं कि मिथाइल सिलिकॉन का मतलब क्या है। मैंने आपको मिथाइल भी एक्सप्लेन कर दिया और मैंने आपको सिलिकॉन के साथ उसको पुट करके भी बता दिया। हमने जिसकी बात की थी अभी, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, दैट वाज मिथाइल सिलिकॉन। तो मिथाइल सिलिकॉन अगर हो तो जनाबे अली, अगर इसकी लेंथ ज्यादा कर देना हम, तो इट गोज टुवर्ड्स द मोर विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर इसकी चेन लेंथ हो कम, विद स्मॉल चेन लेंथ आर ऑयली लिक्विड, स्मॉल चेन लेंथ है ना, तो दे आर लाइक ऑयली। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी चेन लेंथ को बढ़ाते जाएं तो वो विस्कोसिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। इट गोज टूवर्ड्स द थिकनेस, फिजिकल प्रॉपर्टी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट देखें जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाबे अली इसके केस में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मामला ये है कि हमें ये पता है कि किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है। यूजुअली, मोस्टली हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंपाउंड हैं, जनरली जिनमें भी हम बातें करते हैं, जनरली जिनमें, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक हनी है जी, शहद की बात करता हूं मैं, हनी है। मैंने एक यहां पे वर्ड यूज किया था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती क्या है? होती क्या विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। जब एक लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर रहा है तो इट एग्जिबिट सम रेजिस्टेंस, इट फील्स सम रेजिस्टेंस। देखे ना, लिक्विड हो या सॉलिड हो, जो भी हैं तो एटम ही है। अच्छा जी, एक ये लिक्विड, उसकी क्या नाम है, एटम्स की लेयर है लेट्स से, एक ये एटम की लेयर है लेट्स से। सॉलिड की फॉर्म में एटम्स की लेयर ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा रेगुलर और फिक्स होती हैं। एक जगह पे सॉलिड की हालत में एक जगह पे फिक्स होती हैं, स्टैटिक होती हैं, मौजूद होती हैं एक जगह पे, हाँ एक जगह पे रुकी हुई होती। लेकिन इन द सेंस वाइब्रेशन वगैरह उसमें हो रही होती, लेकिन मैं ओवरऑल वैसे बात कर रहा हूँ कि मूवमेंट के लिहाज से। लेकिन लिक्विड में यही एटम और यही जो सरफेस बनी है ये मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है ना। तो शो तो उनको एटम्स की सूरत में करूंगा, एक एटम की लेयर, दूसरी एटम की लेयर, लेट्स से तीसरी एटम की लेयर। तो जब ये दोनों एटम्स की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, व्हेन वी मेक द लिक्विड फ्लो, जब लिक्विड को फ्लो करने पे मजबूर किया जाता है, मैं पानी का एक गिलास नीचे गिराता हूं तो लिक्विड इज फ्लोइंग, तो लिक्विड की एक लेयर, इन एटम्स की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है। ये जब यूं मूव कर रही है ना, तो देखिए जब मैं अपने दोनों हाथों को भी यूं मूव कर रहा हूं तो आई एम फीलिंग सम रेजिस्टेंस। इसी तरह इट आल्सो फील्स रेजिस्टेंस। दिस इज द विस्कोसिटी, उसकी रेजिस्टेंस टू फ्लो फॉर द लिक्विड। तो ये विस्कोसिटी होती है। अब हनी है, आप पानी का एक गिलास गिराते हैं तो वो दौड़ के जनाब यहां से वहां तक चला जाता है। लेकिन जब आप एक शहद का गिलास गिराते हैं तो वो यहां से वहां तक मूव नहीं कर पाएगा, ऐसे ही होगा।
दूसरी बात, जब आप देखते हैं कि जो सर्दियां हैं तो जो शहद है उसकी बोतल पड़े पड़े जम जाती, और गर्मियां हो तो शहद की लिक्विड फॉर्म में हालत में मौजूद रहता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ डिक्रीज इन विस्कोसिटी। ठीक हो गया? ऐसे होता है, सारे लिक्विड ऐसे करते हैं। अब मामला यह है कि जब इंडस्ट्री में जब कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा हो, कोई मोटर चल रही है, कोई पंप चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, बाइक चल रही है, सम मैकेनिकल वर्क इज बीइंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है वहां पे, सम मशीनरी इज वर्किंग। तो जब एक मशीनरी वर्क कर रही है तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द अदर सरफेस मशीनरी, जैसे पंप, लिक्विड, कोई भी चीज हो वो मूव कर रही हो तो यूजुअली ये होता है एक दूसरी सरफेस के साथ वो यूं मूव कर रही होगी। ये जो मूव करना ना, इसके मूव करने को हम चाहते हैं कि ये एक अच्छे फॉर्म में, एक रेगुलर फॉर्म में ये मूवमेंट होती रहे। आप गाड़ी में ऑयल चेंज कराते हैं, आप गाड़ी में मोबिल ऑयल डलवाते हैं, इंजन ऑयल जिसको कहते हैं, एक तो पेट्रोल डलवाते हैं ना, एक आप गाड़ी में, बाइक में इंजन ऑयल डलवाते हैं। उसका क्या काम है? इंजन ऑयल का क्या काम है कि जब इंजन काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, तो उसके जो पार्ट्स आपस में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जाए, अदरवाइज वो हॉट हो जाएगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, आपने ऑयल चेंज बहुत अरसा ना करवाया हो या ऑयल आपका लीक हो गया हो तो कहते हैं जी इंजन सीज हो गया, इन गाड़ी का हो या बाइक का हो तो वर्ड यूज करेंगे इंजन सीज हो गया। सीज क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने वो जो ऑयल जिसने उसकी रेजिस्टेंस को कम करना था और उसके फ्लो को मेंटेन रखना था, उसकी वर्किंग को बरकरार रखना था, आपने वो ऑयल बीच में से रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से पार्ट्स आपस में टच हो कि उन्होंने रेजिस्टेंस कॉज की और वो गर्म हो गए, हॉट हो गए, और इवेंचुअली वो यानी काम करना छोड़ देंगे। हम इसके लिए फिर वैक्सेस यूज़ करते हैं, हम इसके लिए, इस काम के लिए पेट्रोलियम की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम की वैक्सेस यूज़ आपके घर में भी होगी, पेट्रोलियम जेली, वैजलीन जिसको आप बोलते हैं। वैजलीन क्या है? वो पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोलियम जेल है। देखा आपने वो कैसे थिक सा होता है। इसी तरह लड़के जो हैं, बॉयज़, वो दे मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, ग्रीस, जो आप ग्रीस इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि रेजिस्टेंस उसमें कम हो। तो जब आपने वो पुट किया है तो वो मेनली, जब ग्रीस हो गया, पेट्रोलियम जेली, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो मेनली ज़्यादातर पेट्रोलियम की मसनूआत की होती। अब पेट्रोलियम की मसनूआत के साथ एक मसला है, क्या? जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं ना, तो मैंने भी आपको जैसे बताया ना, जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, जब टेम्परेचर को कम करते हैं आप, तो क्या होता है? उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि जब आप पेट्रोलियम की मसनूआत यूज़ करें और आप पेट्रोलियम की मसनूआत हों और आप जनाब अली 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कम करें और इनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए, ये कूल डाउन, जब आपने कूल डाउन किया है तो विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के केस में ये विस्कोसिटी अराउंड 100 टाइम्स इंक्रीज होती है, 100 टाइम्स इंक्रीज्ड विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप जब 100 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए हैं तो वो 100 टाइम करीब इंक्रीज हो जाती है उसकी विस्कोसिटी। तो ये तो एक काइंड ऑफ सॉलिड हो गया बिल्कुल। हमने उसको ग्रीस को, हमने उस जेली को, वैसलीन को हमने पुट किया था कि इट शुड रिड्यूस द रेजिस्टेंस, तो ये तो खुद इतना 100 टाइम जब इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, इट विल बी लाइक समथिंग सॉलिड, तो हमारे काम की तो ना रही। यहां पे फिर काम आता है सिलिकॉन्स का। सिलिकॉन्स क्या करते हैं? इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आते हैं तो ओनली 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। लुक एट द डिफरेंस कि वो 100 टाइम इंक्रीज हो रही है और ये सिर्फ 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। So silicons have lots of its uses, its application in the industry where the mechanical work is happening. ठीक हो गया? ये important short question है,
और उसने ये बोर्ड में पूछा हुआ है कि जी बताएं कि सिलिकॉन की जो विस्कोसिटी है हाउ डज इट चेंज विद द टेम्परेचर। फिर एक और आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो कहता है कि जी व्हाई सिलिकॉन्स आर बेटर देन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? ये इन सारी बातों का जवाब हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट देखें जरा। अब बेटा ये देखें ना पेज नंबर 81 पे इसने यूजेस की हेडिंग देके यूज एज लिब्रिकेंट्स, रबर ट्यूब, ये सारे इसने बता दिया हुआ है। तो रबर भी यहाँ पे रबर ट्यूब और शीट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है जब इसमें ना इसका मिथाइल सिलिकॉन ही आप यूज़ करें लेकिन इनके मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा दें। जब आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा दें ना यानी चेन लेंथ को बढ़ा दें तो इट बिकम्स लाइक अ रबर, एक रबर की तरह हो जाता है। तो हम इसको रबर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन्स को। अच्छा फिर एक और पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिकल, आसान सी बातें सारी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये विस्कोसिटी वाली बात थोड़ी सी थी। अच्छा जी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, तो आप इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल आप मुझे बताएं आपने इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए कहीं देखा है इसको इस्तेमाल होते हुए? अगर आपने कभी इत्फाक हुआ हो आपको अपना लैपटॉप या आपको अपना मोबाइल देखने का और उसके अंदर का जो बोर्ड होता है वो देखने का, अगर आपने कभी अपने लैपटॉप की अपने कंप्यूटर की कभी रैम देखी हो या उसका मदरबोर्ड होता है वो देखा हो, तो आपने देखा होगा कि वो ग्रीन कलर का एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर डिफरेंट जो है ना ऐसे ग्रीन कलर का एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर डिफरेंट जगह पे जो उसके कॉपर के पार्टिकल्स लगे हुए हैं और वो करंट फ्लो करने के लिए और जो कुछ भी मामला करने के लिए लगे हुए हैं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं फिलहाल, वो लगे हुए अपनी जगह पे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा उसके ऊपर इस यानी बोर्ड के ऊपर इसके ऊपर एक बारीक सी शाइनी लेयर होती है। वो बारीक सी शाइनी लेयर सिलिकॉन्स की होती है। वो क्या कर रही होती है? वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली इंसुलेट कर रही होती है कि ये वाला टांका जो लगा हुआ है ये इस टांके के साथ किसी सूरत टच ना हो। अगर मैंने इस बोर्ड के करीब यहाँ पे ऊपर एक और रैम लगा दी है या कुछ और ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है तो उसका भी कोई इंसुलेशन उसकी आपस में बरकरार रहे, उसके कोई टांके कोई कॉपर की चीज़ आपस में टच ना हो, इंसुलेशन रहे उसमें। फिर एक और बात, बड़ा अहम पॉइंट, वाटर रिपेलेंट है ये। ऐसे बेहतरीन वाटर रिपेलेंट हैं सिलिकॉन्स के वाटर को अपने करीब नहीं भटकने देते। ये क्या है? वाटर रिपेलेंट। तो इनका ये भी एक बड़ा इस्तेमाल है, ये भी एक इनका बड़ा इस्तेमाल। आप किसी भी सरफेस के ऊपर विच यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर, आप उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर लगा दें बस, उसके बाद मुतमईन हो जाए आप। आपने देखा है इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर, जैसे अभी मैंने मदरबोर्ड, रैम्स, ग्राफिक कार्ड इनकी बात की, तो इनके ऊपर जो सिलिकॉन की लेयर लगी थी वो बेसिकली ये काम भी कर रही थी। वो उसकी ह्यूमिडिटी से भी बचा के रखेगी उसको। वाटर रिपेलेंट है, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, कोई इस तरह का मामला नहीं होगा कि पानी खुदा न खास्ता गिर जाता है तो भी इतना डैमेज नहीं होता उसका, और उसका ये सारा फ़ायदा। आप इसके इस्तेमालात से अंदाज़ा लगाएं ना कि अमेरिका में, मैंने लास्ट टाइम शायद जिक्र किया था, पूरी सिलिकॉन वैली बनाई गई है। And Silicon Valley means it is a city of the main manufacturer of the world like Google, Apple और जो IBMs, इनके ऑफिसेज हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को में ये है और इट लाइक जैसे आपका इंडस्ट्रियल स्टेट होता है ना, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, इस तरह उन्होंने इसका नाम सिलिकॉन वैली रखा हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें आप, इनके इस्तेमाल देखें आप। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमने इसको रखना है यहीं तक, आज यहीं तक रखते हैं इसको। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ना सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड्स की तरफ आएंगे। तो ठीक है, आज हमने देख ली है कि सिलिकॉन्स क्या, उस दिन लास्ट लेक्चर में मैं सिलिकॉन को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो लेकिन आई वांटेड कि आपको वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ पॉइंट समथिंग थॉट टू समथिंग सोचने के लिए कोई थॉट दे जाऊँ। तो आज मैंने आपको इसीलिए वो दोबारा रिपीट भी कर दिया और मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन हो गया वो। और उसके बाद हमने इसके यूजेस डिस्कस कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो यहाँ तक रखें, इसको याद कर लें, इसको अच्छे तरीके से, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा सेमीकंडक्टर्स पे। मुलाकात होगी फिर। गुड लक।